एक बार एक गांव का बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति घर की और 2-4 पड़ोसियों की गाय चराने जाता था और कुछ उसे आता ही नहीं था। गाय चराने का काम सबने दिया था उसे। ऐसा व्यक्ति सब उसे गाय चराने जाता था, इसलिए उसका नाम तो शायद कुछ और था, पर लोगों ने उसे गोपाल ही कहना प्रारंभ कर दिया। ऐसा गोपाल एक दिन कहीं गाय चराने के लिए लेकर जा रहा था, तो रास्ते में एक श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। और हमारे यहाँ कहा जाता है, यदि कहीं सत्संग चल रहा हो, कथा चल रही हो, तुम पूरा नहीं सुन सकते कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रणाम करो और जितनी देर तुम बैठ सकते हो, श्रवण कर सकते हो, उतना जरूर करना ही चाहिए। तो इसने देखा कि बड़ी भीड़ है, लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी गायों को थोड़ा सा आगे निकाल करके इसने सोचा 10 मिनट में भी कथा सुनूं, ये भी बैठ गया। और उस दिन कथा में भगवान के गौचारण की लीला चल रही थी। श्री भगवान कृष्ण भी गोपाल बने और भगवान ने गौचारण किया। ये सुंदर व्याख्यान व्यासपीठ से चल रहा था, ये सामने बैठ करके सुन रहा था। अब भगवान की दिव्य सुंदरता का जब वर्णन किया, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आज नंगे पैर गौ चराने के लिए, गौचारण के लिए भगवान जाते हैं। ऐसा अनेक अनेक ग्रंथों में प्रमाण है। जब तक भगवान ब्रज में रहे ना, भगवान ने चरणों में चरण पादुका नहीं पहने, नंगे पैर ही रहे। कई बार मैया पैरों में पहना देती थी, तो जब गौचारण के लिए जाते थे तो उतार कर एक और रख जाते। मैया ने दूसरे दिन डांटते हुए कहा, कन्हैया, जब मैंने तुझे तेरे चरणों में चरण पादुका पहनाई तो पहन कर क्यों नहीं जाता, उतार कर क्यों रख जाता है? कन्हैया ने कहा, मैया, मैं तो उन गायों का सेवक हूँ, वो गैया मेरी इष्ट है, मैं तो उनका सेवक हूँ, दास हूँ। ऐसे में जब मेरी गैया, जब मेरे आराध्य वो चरणों में पादुका नहीं पहनती, वो नंगे पैर जाते हैं, तो मैं कैसे पहनूं? दास अपने आराध्य से ज्यादा सेवाएं नहीं ले सकता। ये दास परंपरा के प्रतिकूल है। आज कन्हैया जब तक ब्रज में रहे, नंगे पैर ही सब लीलाएं भगवान ने की, चरण पादुका नहीं पहनते थे। आज जब ये कथा में बैठ करके सुनना है और भगवान की दिव्य लीलाओं का जब दर्शन आया, तो आज इसके मन में भाव आया, इसके नेत्र सजल हो गए। और देखो, एक बात हमेशा याद रखना, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज़ बुद्धि से सोचता है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा जानता नहीं, वो दिल से सोचता है। उसकी हर चीज़ दिल से जुड़ी है, हृदय से जुड़ी है, सहजता से जुड़ी है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखों को भगवान नहीं मिलते, पर ऐसे लोगों को सहजता में मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी हर कार्य में, उनके हर चीज में, हर व्यवहार में उनका दिल से उनका जुड़ाव होता है। और भगवान को तो निर्मल मन जन सोम ही पावा। आज इसने जब कथा सुनी, पहली बार जीवन में कथा सुनी, और वो भी भगवान के गौचारण की लीला सुनी, तो इसका हृदय भराया। देखो कितना सुंदर सुकुमार बालक, इतना इतना सुंदर है, घुंघराली अलके हैं, पीतांबर पहनता है, और ऐसा ऐसा सुंदर स्वरूप भागवत जी में सुना उसने। लेकिन सोचने लगा बैठा बैठा कि ये लोग कितने दुष्ट हैं कि ऐसे सुकुमार बालक से गौएं चरवाते हैं, गौचारण के लिए भेजते हैं। तो इसके मन में ना जाने क्या आया, गौ तो कहीं चरने के लिए चली गई, और ये यहीं से कथा से उठा और सीधा वृंदावन की ओर चल दिया। इसके मन में बस एक बात लग गई कि इतना सुकुमार, इतना सहज सरल, इतना सुंदर बालक गौ चराइए अच्छी बात नहीं है, उसकी गाय मैं चराऊंगा, वो घर में आराम करे। और बस एक बात इसके दिल में बैठ गई, ये चल पड़ा वृंदावन की ओर। और जब वृंदावन की ओर चला
2-4 लोगों से पूछा, भैया वृंदावन में उनका घर बताओ जो कृष्ण नाम है जिनका और जो गाय चराने जाते हैं उनका घर कहाँ है। लोगों ने समझा ये पागल आ गया कोई, क्योंकि देखो जो भगवान के प्रेम में मस्त है, आनंदित है, जो भगवान के प्रेम में डूबा है, वो दुनिया वालों के लिए पागल ही है। और जो दुनिया वाले जिसे बुद्धिमान कहते हैं और जो दुनिया में डूबा है वो प्रेमियों के लिए पागल है ना। संत लोग, भगवत प्रेमी लोग उसे पागल कहते हैं। लोगों ने सोचा कि ये कोई पागल आ गया, इसको बुद्धि नहीं है, तो ऐसे ही ढूंढता हुआ घूम रहा था वृंदावन में। उसी समय एक महंत जी मिल गए, कोई जिनका आश्रम है, गौशाला है। उन्हीं से पूछ लिया, महाराज आपने उस बालक को देखा है जो बड़ा सुंदर है, सांवला सलोना है, पीतांबर पहनता है, घुंघराली अलके हैं और वो गाय चराने जाता है। तो महंत जी ने पूछा नाम क्या है? बोले नाम एक का कृष्ण है, एक का बलराम है, 2 राजकुमार हैं। महंत जी ने कहा बढ़िया पागल मिल गया। और देखो दुनिया वाले ऐसे लोगों का ज्यादा फायदा उठाते हैं। महंत जी ने कहा चलो खाएगा पिएगा और फ्री में हमारी गाय चराएगा। सो महंत जी बोले हाँ हाँ हम जानते हैं। तो बोले भैया महाराज जी एक काम कर दीजिए, उसकी सब गायों को मैं चराऊंगा। इसने कहा उसकी सब गाय मैं चराऊंगा, उसकी गौशाला कहाँ है, कहाँ वो गाय चराने जाता है वो मुझे दिखा लो। श्री सूत जी महाराज जो भागवत जी में दर्शन कराते हैं वही सब इसके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है। महंत जी ने सोचा कि कृष्ण को ढूंढ रहे हैं तो कृष्ण तो कहाँ मिलेंगे इसको, लेकिन इन्होंने ले जाके अपनी गौशाला दिखा दी। महाराज महंत जी बोले कि ये जो गाय है ना ये कृष्ण की ही गाय है। अच्छा तू आ गया तो अच्छी बात है, तू ही अब गाय चराने जाया कर। ये तो बड़ा खुश हो गया महाराज, इतना आनंदित हुआ है कि आज प्रसन्नता में इसने कह दिया कि महाराज मेरी एक बात सुन लो। क्या? तो कहा गाय चराने आज से मैं जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तो महंत जी ने पूछा क्या? बोले आज से कभी आप उस सुकुमार बालक को, कृष्ण को कभी गाय चराने नहीं भेजना, उसकी जगह मैं गाय चराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। महंत जी बोले हाँ चिंता मत करो तुम ही चराओ। सो महाराज रोज उसको भोजन दे दें, निवास के लिए एक व्यवस्था दे दी और यहाँ रोज गाय चराने वो जाए। कुछ दिन व्यतीत तो हुए। एक दिन की घटना घटी। परमात्मा जब देखते हैं जीव इतना सहज है, सरल है, निर्मल है, तो भगवान की कृपा अति शीघ्र होती है। एक दिन एकादशी का समय आया और वैष्णवों में एकादशी प्रधान होती है, तो मंदिर में सब लोगों का व्रत, कहीं कुछ बना नहीं। अच्छा उसकी सब याद ही भूल गए, जो गाय चराने गया था गोपाल, उसकी किसी को स्मरण ही नहीं रहा कि उसे भी भोजन भिजवाना था। जैसे ही 12 बजे भोजन का समय हुआ, इसको बड़ी जोर की भूख लगी। बार बार समय देखता है लेकिन कहीं कोई आता नजर नहीं आया। वैसे तो रोज आश्रम से कोई आता था और भोजन दे जाता था। 1 बज गया, 2 बज गए, पर कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं। और यहाँ मंदिर में सब भूल ही गए कि उसको भोजन देना है। जब आज भूख से तड़पने लगा तो मन ही मन कहने लगा, हे भगवान कैसे लोग हैं, किसी को मेरी याद ही नहीं, मुझे इतनी तेज भूख लगी है। श्री भगवान श्री बांके बिहारी जी से रुका नहीं गया। उसकी सहजता, उसकी सरलता, उसकी निर्मलता को देखा ना, तो आज भगवान छोटे से बालक, जो जो उसने कल्पना की थी कि वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, उसी रूप में श्री भगवान प्रकट हो गए एक बालक के रूप में। और उसके लिए 4 रोटी और कुछ सब्जी, जो उसको अपने पीतांबर में लपेटा, बांधा और दौड़ते हुए चले आ रहे। अरे गोपाल भैया तेरे लिए खाना लेकर, भोजन लेकर के आया। अब गोपाल को भूख तो लगी थी बड़ी तेज, लेकिन उससे ज्यादा अब गुस्सा आ गया। मैंने गुरुजी को इतना समझाया था कि चाहे कुछ हो जाए कृष्ण को मत भेजना, और आज इतनी धूप में
इतनी कड़ी धूप में दोपहर में मेरे लिए भोजन लेकर कृष्ण को भेज दिया। सो बड़ा क्रोध आया महाराज। जैसे ही भगवान निकट पहुंचे, गोपाल आने में थोड़ा विलंब हो गया, ले तेरे लिए भोजन लाया। अब सहजता में इसने भी हाथ से ले लिया और लेकर के भगवान की ओर देखते हुए बोले, आप क्यों आए हो? तो भगवान ने कहा कि वहां किसी को याद नहीं रही तो मैं ले आया। तो इसने भगवान की ओर देखकर कहा, गुरुजी मर गए थे क्या? सारे आश्रम के लोग कहाँ गए? बड़े गुस्से में, बड़े क्रोध में, आपको क्यों भेज दिया? भगवान बोले, कोई बात नहीं, तुझे तो भूख लगी, तू भोजन कर। क्यों आया, कैसे आया, ये छोड़। इसने भगवान के हाथ से जो पीतांबर में रोटियां बंधी थी वो पीतांबर हाथ से ले लिया और बड़े क्रोध में ही बोलते हुए कहा, मैंने मना किया है ना, धूप में आपको नहीं आना है, अभी के अभी वापस जाओ। तो भगवान बोले, भैया ये वस्त्र तो दे दे, जिसमें बांध कर लाए हैं वो तो दे दे। इसने कहा, उसे लेकर मैं आ जाऊंगा, आप जाइए। सो भगवान लौट करके चले आए। संध्या समय हुआ। अब यहाँ तो अभी भी किसी को पता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं उसकी। लेकिन जब संध्या समय लौट कर आया सो महाराज गौशाला में गायों को ले गया और क्रोध में भर करके आया महंत जी के पास। महंत जी, मैंने आते ही आपसे कहा था आपकी गाय मैं चराऊंगा, सारी व्यवस्था मैं देखूंगा, लेकिन आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। तो महंत जी बोले, मैंने क्या वचन तोड़ दिया? बोले, आज कोई मेरे लिए भोजन लेकर नहीं गया और आपने कृष्ण को भेज दिया भोजन लेकर मेरे लिए। इतनी धूप में उनको कितना कष्ट हुआ होगा, सुकुमार से बालक। गुरुजी ने देखा, बोले, लगता है आज एकादशी में कोई इसको भोजन देने नहीं गया, इसलिए गुस्से में बोल रहा है। तो गुरुजी बोले, अरे भैया भूल हो गई, माफ कर दे। महंत जी ने कहा, आज एकादशी थी तो कहीं कुछ बना नहीं, तो तेरा भी ध्यान नहीं रहा, भूल हो गई, तेरे लिए भोजन नहीं भेज पाई, इसलिए क्रोध में है। इसने कहा, मेरे लिए तो भोजन गया था, और गुरुजी आज जो भोजन गया था ऐसा भोजन तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन। कौन लेकर गया? तो इसने कहा, बताया तो अभी आपको, कृष्ण ही लेकर गए थे। लेकिन गुरुजी आज के बाद याद रखना, कभी दोबारा भेज दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महंत जी ने कहा, मुझे भरोसा नहीं होता तेरी बात पर। इसने तुरंत बगल से जेब से वो पीतांबर जो जिसमें भगवान रोटियां बांध करके ले गए थे वो निकाला और गुरुजी के सामने दिखाया कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता ना, ये देखो, ये उसी का वस्त्र है। और जैसे ही मंदिर में जाकर के देखा महंत जी ने, तो भगवान का पीतांबर गायब है। और वो पीतांबर इसके हाथ से जब लिया, महंत जी के नेत्र से अश्रुधारा बह पड़ी। मैंने इसे पागल समझा था, मैंने तो इसे ऐसे ही समझा था, मूर्ख है, भगवान को ढूंढ रहा है, कृष्ण को, कृष्ण कहाँ मिलने वाले हैं। लेकिन आज महंत जी के नेत्र सजल हो गए, भैया मुझसे भूल हो गई, मैंने तुझसे अपनी गाय चरवाई, तू मुझे माफ कर दे, तू तो कोई परमहंस है, तू कोई भगवान का बड़ा प्रिय सेवक है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जो कृपा हम जैसे संतों पर नहीं हुई वो आज तुझे सहज में दर्शन दे गए, अद्भुत है। महंत जी को भय लगा कि इसका कोई अपराध मुझसे ना हो जाए, तो आज इसको लेकर के बिहारी जी के मंदिर में गए और पुजारी जी से भेंट कराई। पुजारी जी, ये भगवान का बड़ा सेवक है, सारी घटना सुनाई और कह दिया कि मैं अब इससे गाय नहीं चरवा सकता, आप इसको मंदिर में ही कोई सेवा दे दो। पुजारी जी ने जब सुना तो पुजारी जी प्रसन्नता से बोले, भैया मंदिर में और तो कोई सेवा तेरे लायक नहीं है, तू एक काम कर, मंदिर के दरवाजे पर बिहारी जी का जो मुख्य द्वार है वहां पर खड़े होकर के बिहारी जी का पहरा दिया कर। बस इसने कहा, क्या करना है? तो पुजारी जी ने कहा, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भीतर आया है तो बिना कारण के किसी को भीतर मत आने देना, और कोई बाहर जाए या भीतर आए तो उसकी पूरी जानकारी रखना। इसने कहा, ठीक है। ये भगवान के दरवाजे पर एक बड़ा सा लठ लेकर के खड़ा हुआ, पहरेदार बन करके। 2, 4, 10 दिन यहाँ मंदिर की सेवा में व्यतीत हुए। एक दिन रात्रि का समय, रात्रि में बिहारी जी का शयन हुआ और बिहारी जी को शयन करा करके यहाँ सब पुजारी पंडा सब अपने अपने घर के लिए चले गए।
और देखो भगवान कैसे कृपा करते हैं। भगवान श्री बिहारी जी के लिए आज भी अनेक अनेक संतों ने दर्शन भी किया है उस सुंदर दिव्य झांकी का, कि बिहारी जी नित्य प्रति अपने मंदिर से निकल करके रास के लिए जाते हैं, महारास के लिए। तो 2-4-10 दिन हुए, तब तक तो इसको समझ नहीं आया। बाद में बिहारी जी एक दिन रात्रि में जैसे ही 11-12 बजे और सारा मंदिर सूना हो गया, ये भी अपने दरवाजे पर थोड़ा सा अपने हाथ का ही तकिया बना करके लेट गया। थोड़ी नींद से भी इसे आने लगी। उसी समय एकदम जो इसने कृष्ण का स्वरूप की कल्पना की और जो वहां दर्शन हुआ, वही रूप में भगवान श्री कृष्ण दरवाजे से बाहर गए। ये एकदम झट से चौंक करके उठा कि कोई तो था जो बाहर गया। फिर उठ करके देखा दरवाजा बंद है, ताला बंद है, कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। ये सोचा शायद मेरा कोई बहन होगा, कोई नहीं गया। लेकिन अब इसको रात भर नींद नहीं आई। सुबह प्रातः काल 3-3:30 का समय हुआ और भगवान लौट करके आए। तो जब लौट करके आए और जब भीतर प्रवेश होने लगे तो एक बार फिर इसको लगा कि कोई तो था जो अंदर गया। अब तो महाराज इसको एक क्षण के लिए भी नींद ना आए। दिन व्यतीत हुआ जैसे तैसे, रात्रि का फिर समय हुआ, दूसरा दिन। आज दूसरे दिन भी जैसे ही सब शयन करा करके चले गए, मंदिर सुना हुआ। उसी समय इसने आज श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि जो भगवान का दिव्य दर्शन है, जो बिहारी जी का दिव्य दर्शन है और जो इसने कल्पना की, उसी रूप में भगवान आज ठीक 12 बजे दरवाजे से बाहर जाने लगे। और जैसे ही बाहर जाने लगे तो ये आज बैठा ही था, ये आज लेटा भी नहीं, सोया भी नहीं, नींद भी नहीं आई इसको। जैसे ही बाहर जाने लगे सो इसने देखा और कोई नहीं है, तो कृष्ण ही है। इसने आवाज लगाई, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो? सो भगवान रुके, रुक करके इसकी ओर मुस्कुराए, भैया थोड़ा काम था इसलिए जा रहे हैं। कहा कहाँ जा रहे हो? इतनी रात में कौन सा काम पड़ गया? उठ करके खड़ा हो गए। भगवान बोले कि बस तुझे बता नहीं सकते, बस यहाँ निधिवन तक जाना है, कुछ जरूरी काम है। इसने कहा कि अगर तुम्हें बहुत जरूरी है तो एक शर्त पर जाने दूंगा। तो पूछा क्या? भगवान से बोल पड़ा, मैं पहरेदार हूँ आपका, पुजारी जी ने इतना भरोसा किया है मेरे ऊपर और आपकी पहरेदारी मुझे दी है, और आप यहाँ से चले जाओ और पता चले लौट के ही ना हो। सुबह पुजारी जी मुझसे पूछेंगे कि बिहारी जी कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, क्या बताऊंगा? एक शर्त पे जाने दूंगा। तो भगवान बोले कौन सी शर्त? इसने कहा शर्त यह है कि अगर आपको बहुत जरूरी जाना है तो मैं भी साथ में जाऊंगा और मैं ही आपको वापस लेकर के आऊंगा। ये शर्त मंजूर हो तो बताओ। भगवान मुस्कुराए, ठीक है भैया, जाना तो बड़ा जरूरी है, अगर तू नहीं मानता तो तू भी साथ चल। ये साथ में चल पड़ा भगवान के, और क्या अद्भुत दर्शन होगा एक क्षण के लिए सोच कर देखो। निधिवन में प्रतिदिन परमात्मा महाराज के लिए जाते। आज जैसे ही ये साथ में गया, भगवान ने दरवाजे पर रोक दिया कि भैया तू यहाँ रुक, भीतर तेरा कोई काम नहीं, भीतर नहीं है यहाँ आना, भगवान ने कह दिया। सो इसने कहा ठीक है, दरवाजे पर खड़ा हो गया, पर कह दिया समय से वापस आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना, मैं पहरेदार हूं ना, जवाब मुझे देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, हम बड़ी जल्दी वापस आएंगे। अब महाराज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कई कितना ही समय बीत गया, 2-2:30 बज गया सुबह का, और भगवान लौट कर नहीं आए और ये दरवाजे पर खड़ा है निधिवन के। जब इससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और अंदर कभी बांसुरी का मधुर स्वर आता है, कभी मृदंग का स्वर आता है, कभी सुंदर पायजेब की झनकार का स्वर आता है, कभी मधुर संगीत का स्वर आता है। सो महाराज अब इसकी व्याकुलता बढ़ी कि अंदर कुछ तो चल रहा है, और इतनी देर हो गई, कृष्ण अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? जब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ सो ये धीरे धीरे छुपता छुपाता अंदर प्रवेश कर गया, और जब निधिवन में प्रवेश किया सो महाराज अद्भुत झांकी भगवान की देखी। श्री राधा रानी साथ में है, हजारों हजार गोपियां सब साथ में हैं, और
आज भी ये प्रत्यक्ष है कि निधिवन में आज भी भगवान के महाराज की लीला होती है, ऐसा आज भी कलयुग में भी प्रत्यक्ष है। तो उस समय उसने वो लीला का दर्शन किया। अद्भुत भगवान अनेक अनेक गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। सो महाराज रोम रोम आनंदित हो गया, इसका मन प्रसन्न हो गया, ऐसा अद्भुत दर्शन। लेकिन फिर भीतर से क्रोध भी आया इसको। देखो तो इसको दिन भर खड़े होकर के भक्तों को दर्शन देता है, इतनी भीड़ मंदिर में रहती है, रात में यहाँ आकर के अनेक अनेक महिलाओं के साथ नाचता है। अब ये आराम कब करेगा? सो भगवान की चिंता सताने लगी इसको कि दिन में भी ना तो दिन में आराम मिलता ना रात में, ये तो बीमार हो जाएगा। भगवान के लिए सोचने लगा। तो फिर इसके मन में भाव आया कि अब बड़ी देर हो गई, चलो हम ही जाकर बुला लाते। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी समय श्री भगवान ने कोई विशेष राग पर जब नृत्य प्रारंभ किया, तो जैसे ही भगवान ने दाहिना चरण पृथ्वी पर मारा तो भगवान की पायजेब टूट गई और वो पायजेब टूट करके ऐसे फर्श पर बिखर गई। तो ये जा तो रहा था रोकने के लिए, तब तक उसका ध्यान गया कि अरे ये कृष्ण की पायजेब टूट गई, और किसी का भी ध्यान नहीं, सब अपने नृत्य में आनंदित हैं। तो ये धीरे धीरे घुटुअन घुटुअन आगे गया। इसने वो सारी पायजेब के टुकड़ों को सबको समेटा और अपने ऐसे वस्त्र में रखा। और जब तक ये कुछ और कहने वाला था तब तक कोई हाथ लगा तो भगवान की जो माला थी वो बिखर गई। इसने एक एक मोती को बीना और बीन करके अपने वस्त्र में रखा, एक पोटली बनाई। और भीतर से बड़ा गुस्सा आ रहा है कि देखो तो पूरी रात हो गई नाचते नाचते और ये सुनता ही नहीं। तब तक महाराज की लीला पूर्ण हुई और 3 बजे का लगभग 3 सवा 3 का समय हुआ। सो भगवान ने सब गोपियों को यहाँ से, सब तो अदृश्य हो गए, कन्हैया खड़े रह गए। इसने जाकर के हाथ पकड़ लिया, बोले अच्छा ये जरूरी काम था जिसे करने के लिए रोज आते हो, आज चलो वापस। पुजारी को भी हम कहेंगे, दिन भर तो खड़े खड़े मंदिर में दर्शन देते हो, रात भर यहाँ नृत्य करने चले आते हो, कब आराम करोगे? और भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, भैया गलती हो गई, कल से जल्दी वापस हो जाया करेंगे, आज समय नहीं देखा। ये हाथ पकड़ करके गुस्से में कृष्ण को खींचता हुआ लिए चला रहे। उसकी सहजता देखो, उसकी सरलता देखो। आज कन्हैया पीछे पीछे और ये आगे आगे। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, भगवान तो चले गए अपने शयन कक्ष में और ये दरवाजे पर बैठ गया। इसे लगा थोड़ा आराम मैं भी कर लूं, पूरी रात हो गई। तो जैसे ही ये बाहर ही लेट गया और थोड़ी नींद आने वाली थी, उसी समय पुजारी जी का आना। पुजारी जी ने आकर के जैसे ही ताला खोलना शुरू किया, दरवाजे खोलना शुरू किया, ये उठ गया। इसने पुजारी जी का हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? 4 बजे का समय होने वाला। पुजारी जी बोले भगवान को जगाने का समय हो गया, तो 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो बिहारी जी की मंगला करनी है, उनको जगाना है। इसने कहा हद ही हो गई महाराज, दिन भर ऐसे आप लोग आराम नहीं करने देते, रात भर वो नृत्य करने जाता है और अभी आया है, आधा घंटा हुआ है, अभी अभी जाकर सोया ही होगा और तुम फिर जगाने आ गए। तो पुजारी जी ने आश्चर्य से देखा कि क्या कह रहे हो। इसने सारी घटना यहाँ सुना दी और जब सारी घटना सुनाई तो पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ कि तुझे कैसे पता। इसने कहा मैं तो साथ ही गया था। पुजारी जी बोले मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ है। और तब इसने अपने वस्त्र की पोटली खोली और पोटली में से भगवान के जो आभूषण, माला टूट गई थी, जो पायजेब टूट गई थी, वो निकाला और पुजारी जी के सामने रखा। तुम्हें तो भरोसा होगा नहीं। अरे ये सोचकर देखो, अगर आज मैं नहीं गया होता तो इनका तो ये पायजेब भी वहीं पड़ी रहती, ये माला भी वहीं पड़ी रहती। मैं सब बीन करके लाया हूँ, समेट करके। बिहारी जी के जो आभूषण हैं वो पुजारी जी से ज्यादा कौन जानेगा।
पुजारी जी ने देखा ये तो भगवान का ही आभूषण है, अंदर सब ताले बंद हैं, कहीं कोई मंदिर खुला नहीं है, तो ये इसके पास कहाँ से आया। सो महाराज पुजारी जी भी आज शरणागत हो गए, भैया तेरे जैसे भक्तों को ही भगवान के दर्शन मिल सकते हैं, हम तो सदा सेवा ही करते रह गए, पर हमें तो आज तक बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिया, और तुझे सहजता में वो दर्शन दे गए, तुझे महाराज का दर्शन हो गया। भैया आज से हम सब भी तेरे सेवक हैं, तू आज से इस मंदिर का बड़ा पुजारी, तू आज से भगवान के अंतःकरण की सेवा में उसको शामिल कर ले। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कैसे मिले, परमात्मा से प्रेम कैसे बने। बोले सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, तो सहज में वो मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।